उत्तर वैदिक काल में समाज में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह होता था क्या? हाँ, होता था। ऋग्वेद के अनुसार किस क्षत्रिय राजा ने अंगिरस कुल की ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था? तो ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय राजा असंग ने अंगिरस कुल की ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था। अच्छा, किस ब्राह्मण ने क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह किया था? ब्राह्मण काशीवान ने क्षत्रिय राजकुमारियों से विवाह किया था। जाति का उद्भव किस तरह के विवाह से आया? तो जाति का उद्भव अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बाद ही आया। अच्छा, वैदिक काल में तो जो पुत्रवधू थी वो ऋग्वेद में पतिगृह में सम्राज्ञी का समान पाती थी। उत्तर वैदिक काल में उन्हें क्या समझा जाने लगा? उत्तर वैदिक काल में अब से वो प्रेत तुल्य समझे जाने लगी। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को सभी दुखों का मूल बताया गया है? इतरे ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का मूल बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में योसा किसे कहते थे? उत्तर वैदिक काल में योसा महिला को ही कहते थे। गोत्र किस चीज में विभाजित था? गोत्र था गणों में विभाजित था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में सगोत्रीय विवाह निषिद्ध था कि नहीं? तो सगोत्रीय विवाह निषिद्ध था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। अच्छा, गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और गोत्र प्रथा किस काल में स्थापित हुआ? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुआ। अच्छा, गोत्र प्रथा जब उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुआ, सबसे पहला उल्लेख गोत्र प्रथा का कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। जो गोत्र शब्द है किस शब्द से निकला है? गोत्र जो है वो गोष्ठ शब्द से निकला है। अच्छा, गोष्ठ क्या होता था? गोष्ठ एक ऐसा स्थान होता था जहाँ ऋग्वैदिक आर्यों का गोधन पाला जाता था, ठीक है ना। हैप्पी बर्थडे उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में गोत्र का अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय था, है ना। हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ही प्रचलित थे? ऐसा इसलिए क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। क्या उत्तर वैदिक कालीन लोग संन्यास से अनजान थे? नहीं, अनजान नहीं थे, लेकिन संन्यास प्रचलन में नहीं था। आश्रम व्यवस्था, ठीक है, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य का उम्र कितना माना गया है? 100 वर्ष माना गया है। आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है? आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। त्रिवर्ग की श्रेणी में धर्म, अर्थ एवं काम को रखा जाता था, ठीक है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालो उपनिषद में कहा जाता है। किस वेद में ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति और देश का रक्षक बताया गया है? अथर्व वेद में ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति और देश का रक्षक बताया गया है, ठीक है ना। सर्वप्रथम शुभ्रवासा किसे कहा जाता है? शुभ्रवासा ब्रह्मचारी को कहा जाता है। मेखलाधारी किसे कहा जाता है? मेखलाधारी ब्रह्मचारी को कहा जाता है, ठीक है। व्यक्ति का दूसरा जन्म किसे बताया गया है? तो व्यक्ति का दूसरा जन्म उपनयन को बताया गया है ना। उपनयन का आरंभ कैसे होता है? उपनयन का आरंभ सावित्री के साथ विद्या के ग्रहण से होता है। रामायण में किसके संबंध में कहा गया है कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था? तो रामायण में वेदवती के संबंध में कहा गया कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल्य एवं सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? गृहस्थ आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल्य और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गृहस्थ आश्रम को समुद्र की संज्ञा किसने दी है? मनु ने, ठीक है। गृहस्थ आश्रम में कौन से 3 पुरुषार्थ का पूर्ति किया जाता था? धर्म, अर्थ और काम का। किस आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पाता था? तो यह गृहस्थ आश्रम में। पंच महायज्ञ प्रतिदिन संपादित करता था मानव, किस आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में। अच्छा, कौटिल्य ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गृहस्थाश्रम का पालन करने वाले व्यक्ति को ही किस चीज का ग्रहण करने का अधिकार है? प्रवज्या ग्रहण करने का अधिकार है, ठीक है। वानप्रस्थ आश्रम में किन 2 पुरुषार्थ की प्राप्ति वन में जाकर रहने से होती थी? तो धर्म और मोक्ष का प्राप्ति, ठीक है।
पाल वंश का कौन सा शासक वानप्रस्थ आश्रम अपनाया था? विग्रहपाल। सेन वंश का कौन सा शासक वानप्रस्थ आश्रम अपनाया था? सामंत सेन। ठीक है। संन्यास आश्रम का एकमात्र लक्ष्य क्या है? मोक्ष का प्राप्ति है। किसने यह व्यवस्था दिया है कि जो व्यक्ति है गृहस्थ आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में जा सकता है? तो विज्ञानेश्वर ने भी ये चीज कहा है और कुलुकभट्ट ने भी कहा है। अच्छा, किस धर्म सूत्र में यह विधान मिलता है कि जिस दिन भी वैराग्य हो जाए संन्यास ग्रहण कर लिया जाए? तो आपस्तंभ धर्म सूत्र में ऐसा कहा गया है। ठीक है ना। अच्छा, कौटिल्य ने स्त्रियों को भी संन्यास अर्थात परिव्राजिका बनाने का समर्थन किया है? जी नहीं, कौटिल्य ने तो स्त्रियों को संन्यास बनने का स्पष्ट रूप से निषेध किया है और स्त्रियों को प्रव्रज्य दिलाने वालों के लिए कठोरतम दंड का भी व्यवस्था किया है। ठीक है।